नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। बेटी टीबी की बीमारी से ग्रस्त है। मां अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रही है। पीड़ा यह है कि इसी मां की 2 औलाद की मौत टीबी की बीमारी से ही हो चुकी। मदद को हाथ बढ़ाया लेकिन कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी। अब ये मां की मदद न्यूज 18 की मदद से लगा रही है और सिस्टम के दावों की हकीकत को कैसे मां के आंसू मुंह चढ़ा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से समझिए। बच्चा मेरा गुजर गया पहले, अब तीसरा में लगल है तो ले गए थे एमसीएच में भर्ती, बोला कि ले लेंगे लेकिन बाहर से दवाई आएगा, लेकिन वहाँ भी बोला कि पैसा जैसे कि लगेगा। मैंने नहीं लिया, भर्ती नहीं लिया, दवाई कुछ नहीं मिलता है सर। किरण की बीमार बिटिया दर्द के मारे सही ढंग से बोल पाने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में अपने कलेजे के टुकड़े को दर्द में डूबा देख मां भी फट पड़ती है। तो ये लड़की बच जाए तो कैसे भी इलाज करके लड़की का जान बचा दीजिए। विडंबना यह है कि उसके एक तीसरी बच्ची जो बेटी है उसे भी टीबी हो गया है और पिछले 2 महीने से इस जो अस्पताल है उसका चक्कर लगा रही है, लेकिन ना बेहतर इलाज मिल पा रहा है ना दवाइयां मिल पा रही है। किरण देवी जैसी मां के आंसू उस सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं जो ये दावा करता है कि गरीबों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है, इलाज की बेहतर सरकारी व्यवस्था की जाती है। लोग हैरान हैं कि टीबी की जो दवा फ्री में मिलती है वो सरकारी अस्पताल से गायब क्यों है। कोई समझे इस लाचार और दुखी मां को तो समझ आए कि दरअसल जमीनी हालात कैसे हैं, सरकारी सिस्टम की हकीकत क्या है। वैसे इन तस्वीरों की कहानी से समझा काफी कुछ जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लड़की का जान बचा दीजिए सर। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गया के बुद्धिजीवियों की टीम जीतोड़ मेहनत कर रही है। इस मुहिम का बड़ा असर भी हुआ है। अब बंजर रहने वाले इन पहाड़ी इलाकों में पौधारोपण की रफ्तार तेज हो रही है। कभी वीरान रहने वाले ब्रह्मयोनी पहाड़पुर पर अब हरियाली दिखने लगी है। कैसे दुर्गम इलाके के वृक्षों तक पानी पहुंचाया जा रहा है और कैसे अभियान को संगीत से जोड़ा जा रहा है, देखिए तस्वीरों के जरिए। काटोगे जब हरी वृक्ष तो हवा कहां से पाओगे। इस गीत से गुलजार हो रही है इन दिनों गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ की वीरान वादियां। सुबह सवेरे जल रथ यानी साइकिल पर पानी से भरे डब्बे लटकाकर पर्वत की चढ़ाई चढ़ी जाती है। हरे बाड़े के भीतर लगे इन पेड़ों को सींचा जाता है और संगीत के सहारे लोगों को जागरूक भी किया जाता है, कुछ इसी अंदाज में। साइकिल में लगे साउंड सिस्टम से बजने वाले पर्यावरण संरक्षण के गीत पर लोग झूमते नजर आते हैं। दरअसल इस पहाड़ को कभी वृक्ष विहीन पर्वत कहा जाता था। शहर के नजदीक होने के कारण लोग सुबह की सैर करने इधर आते हैं। शुरुआत में 1-2 लोगों ने यहां पेड़ लगाने की पहल की, जो आज करीब 300 लोगों की टोली बन चुकी है। पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प कैसा है, ये भी सुन लीजिए। बहुत सारे लोग, करीब 300 लोग मिलकर के इस कार्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं और संकल्पित हैं कि आगे जून में भी हम लोग 500 से अधिक वृक्षों को लगाएंगे। रोड साइड पर जो एबेंडेंट वृक्ष पड़े हुए हैं, जिनको कोई देखभाल नहीं होता है, उनको भी हम लोग गोद लेने का काम कर रहे हैं और उसको भी जो है, उस वृक्ष को हम लोग फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। कैसे लगे में पानी लाते हैं और देते हैं, कितने लोग रहते हैं? पानी लाना, चूंकि ये पहाड़ है, पानी लाना एक डिफिकल्ट टास्क है, तो बहुत सारे लोग जो 300 लोग ग्रुप में हैं उनको जोड़ने का काम किया गया है और उनसे बोला गया, धीमे धीमे करके वो लोग जुड़े हैं और अपने घर से जब भी चलते हैं हाथ में उनके किसी में 5 लीटर, किसी के हाथ में 2 लीटर, किसी के हाथ में 1 लीटर पानी होता है। ये एक जागरूकता का काम हुआ है।
पर्यावरण संरक्षकों की पूरी टीम तैयार है। इस पर्वत की बंजर भूमि में पौधे लगाकर पेड़ तैयार किए जा रहे हैं। हरे भरे वृक्ष को जानवरों से बचाने के लिए जाली से घेरा जाता है, फिर इन पौधों को सींचा जाता है, वो भी बेहद अनोखे अंदाज में। इन लोगों को वन विभाग से सहयोग भी मिल रहा है। हम लोग पेड़ को लगाएंगे भी, लगाने के साथ साथ उसको हम लोग प्रोटेक्शन भी करेंगे। इधर 1-2 साल से इसमें बहुत ज़्यादा सफलता हम लोग को मिली है। वन विभाग का भी इसमें सहयोग थोड़ा रहा है। इसमें जैसे जाली वगैरह पेड़ जो है हम लोग को वन विभाग से मिला है। गया के इन युवाओं की पहल से ब्रह्मयोनी पर्वत पर हरियाली दिखने लगी है। महीनों की मेहनत से तैयार ये पौधे जब बड़े होंगे, विशाल बनेंगे, तब न केवल पर्यावरण का संरक्षण संभव हो पाएगा, बल्कि इस छोटी सी पहल से बड़ा संदेश पूरे समाज को भी मिलेगा। भविष्य में यही पौधे हमारे लिए प्राण वायु के आधार बनेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और शादी के जश्न में आपने फायरिंग करते युवाओं को तो देखा होगा, लेकिन कभी दुल्हनिया को बंदूक से फायरिंग करते देखा है? नहीं ना। लेकिन खगड़िया से एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हुई है जिसमें शादी के बाद आयोजित समारोह के बीच मंच से नई नवीली दुल्हन मंच पर फायरिंग कर रही है। देखिए तस्वीरें बंदूक वाली दुल्हनिया की। लाल रंग के लहंगे में सजी धजी नई नवेली दुल्हन, लेकिन मंच पर यह क्या? दुल्हनिया को तो हाथों में दोनाली बंदूक थमाई जा रही है। तस्वीरों को गौर से देखिएगा। शादी कर ससुराल पहुंची इस दुल्हन को पहले हाथों में बंदूक थमाई गई और फिर देखिए कैसे फायरिंग भी करवा दी गई। तस्वीरें खगड़िया के भरत खंड की बताई जाती है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक बार फिर से देखिए कैसे दुल्हनिया बंदूक से फायरिंग कर रही है। फायरिंग की आवाज भी साफ सुनाई पड़ रही है। बताया जाता है कि खगड़िया के भरतखंड के रहने वाले आशिफ रजा की शादी 5 मई को नवगछिया के बल्हा में हुई थी। 9 मई को भरतखंड में शादी का रिसेप्शन समारोह आयोजित था, लेकिन आयोजन के दौरान जिस तरह से दुल्हनिया के हाथों फायरिंग कराई गई, वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि क्यों लोगों को कानून का खौफ नहीं है? थोड़ी सी भी यदि चूक हो जाती तो किसी की भी जान जा सकती थी। वैसे लगातार फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन सख्ती बरतने की बात तो करता है, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश से अब आपको अजब गजब शादी की तस्वीरें दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें हरदा और बैतूल जिले से आई है, जहां दूल्हा और दुल्हन की अनोखी सवारी चर्चा का विषय बन गई है। खेती किसानी में इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो खूब देखा होगा, लेकिन दूल्हे को ट्रैक्टर पर सवार पहली बार ही देखा होगा। जी हां, यह अनोखी बारात हरदा जिले के ग्राम गाढ़ा मोड़ में निकली। देखने वाले हैरान थे, लेकिन दूल्हे राजा पूरे शान से ट्रैक्टर पर सवार थे। अनोखे अंदाज में दुल्हन लेने आए दूल्हा बने जितेंद्र का कहना है कि कोई प्लेन में तो कोई हेलीकॉप्टर या फिर कार में सवार होकर निकलता है, लेकिन उनके पिता किसान हैं, इसलिए वे खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहन ट्रैक्टर को खुद चलाकर दुल्हन ब्याहने आए हैं। आज के तो कुछ लोग हेलीकॉप्टर से बारात जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं, कुछ कार से जाते हैं। मैं किसानी करता हूँ, इसलिए मैं अपने किसानी वाहन से बारात जाना चाहता था। दूल्हे की अनोखी सवारी
जब तोरण द्वार पर पहुंची तो ट्रैक्टर में सवार दूल्हे का स्वागत भी जोरदार किया गया। शादी में मौजूद लोगों ने भी कहा कि पहली बार इस तरह से दूल्हे को ट्रैक्टर पर देखकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन अच्छा भी लगा। अब जरा बैतूल की इस दुल्हन को भी देख लीजिए। अमूमन दूल्हे को आपने घोड़ी पर देखा होगा, लेकिन दुल्हन को घोड़ी पर यदा कदा ही देखा होगा। बैतूल के घोड़ा डोंगरी में घोड़ी पर सवार दूल्हा तो बारात लेकर मंडप में पहुंचा, लेकिन वरमाला के समय सारे बाराती और मेहमान तब चौंक गए जब दुल्हन भी अपने दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए घोड़ी पर सवार होकर पहुंच गई। लोगों ने तालियां बजाकर दुल्हन का स्वागत किया। घोड़ी की सवारी करने वाली दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदा से प्रवीण सिंह तंवर और बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब आपको ऊंटों वाली अनोखी बारात दिखाते हैं, जहां दूल्हा घोड़ी से नहीं ऊंट पर सवार होकर दुल्हन को लाने निकला। ऊंटों पर सवार लोग और ये निकली बारात। जी हां, अब तक आपने ऐसी बारात देखी नहीं होगी। ऊंटों पर निकली ये बारात है ही निराली। तस्वीरें राजस्थान के बाड़मेर जिले की है, जहां गुलाम मलानी के डाबड़ गांव में दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर नहीं बल्कि ऊंट पर सवार होकर दुल्हन को लेने निकला। पुरानी परंपरा को जीवित रखने का ये खास अंदाज देखिए। यहाँ एक पिता ने अपने बेटे की बारात ऊंट पर निकाली। सजे धजे ऊंट पर सवार होकर ये बारात देखिए कैसे निकल पड़ी। ये शादी भादाराम देवासी के बेटे की थी। ये शादी भादाराम देवासी के बेटे की थी, जिसमें बारात उनके घर से 11 ऊंटों पर निकली। अपने घर से करीब 10 किलोमीटर का सफर तय कर बाराती पहुंचे नया नगर के देशांतरी नाडी गांव के पुरखाराम देवासी के घर, जहां शादी हुई। भादाराम देवासी पेशे से समाज सेवी है। ऐसे में वो अपनी पीढ़ी की परंपरा को जीवंत रखते हुए ऊंटों से ही बारात निकाली। बारात गांव से जब निकल रही थी तो लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। राजस्थान वैसे भी अपनी परंपराओं को मानने के लिए जाना जाता है। जहां के रेगिस्तानी जहाज कहलाते हैं ये ऊंट। और इन्हीं ऊंटों पर निकली ये बारातियों की सवारी वाकई अनूठी लग रही थी और राजस्थानियों की पहचान को बेहद खास भी बना रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।